नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के बारे में, जिसमें आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 से बैन करने का नोटिस जारी किया है। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं आरबीआई द्वारा जारी किए गए इस आदेश का क्या मतलब है, और साथ ही इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब भी देने वाले हैं, जैसे जो आप यूज करते हैं फास्टैग वो काम करेगा या नहीं, वॉलेट ये काम करेगा या नहीं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद कर दी जाएंगी। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ने नियमों को उल्लंघन किया है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आरबीआई ने इस ऐलान के बाद से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट आई है। गुरुवार को ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए। पेटीएम के शेयर का दाम अपने हद के काफ़ी निचले स्तर तक पहुंच चुका है। आइए समझते हैं आरबीआई ने अपने आदेश में क्या कहा। इस पूरे आदेश को आप वीडियो पॉज करके विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम के लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A के नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसमें एक बार वर्ड यूज हो रहा है, दैट्स अ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो आइए समझते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पेमेंट्स बैंक और आम बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स में क्या अंतर होता है। आपने पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक का यूज तो काफ़ी बार किया है, क्या आपको इनके अंतर के बारे में पता है? आइए समझते हैं इन दोनों बैंक्स में क्या अंतर होता है। जो सबसे बेसिक अंतर होता है कि पेमेंट्स बैंक अपने पास 1 लाख से ज़्यादा का कैश नहीं रख सकते, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो अपने पास कितना भी कैश रख सकते हैं। कैश से मतलब है कि एक व्यक्ति अपने अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट्स बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकता, जबकि कमर्शियल बैंक्स में 1 लाख, 2 लाख या करोड़ों रुपए आप जमा कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स खोलने के लिए आपके पास 100 करोड़ का फंड होना चाहिए, जबकि कमर्शियल बैंक खोलने के लिए आपको 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का फंड होना चाहिए। पेमेंट बैंक से आप कैशलेस ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक से आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। आइए आपको कुछ उदाहरण समझाते हैं पेमेंट्स बैंक और कमर्शियल बैंक्स में। पेमेंट्स बैंक जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, भीम पे आदि ये सारी पेमेंट्स बैंक हैं। अब आइए समझते हैं कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है जैसे एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि, जितने भी ये बैंक्स हैं ये सारी कमर्शियल बैंक्स में आती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया पेमेंट्स बैंक और कमर्शियल बैंक्स में अंतर। तो आइए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आदेश में एक और ख़ास बात है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैन लगने के बाद भी पेटीएम को अपने ग्राहकों के बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। यानी यदि आपके फास्टैग या वॉलेट में जितना भी पैसा है आप उसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें और पैसा ऐड नहीं कर सकते। यानी आप फास्टैग या वॉलेट में रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि जिस आपके वॉलेट में या फास्टैग में जितना भी पैसा बचा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के फास्टैग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आरबीआई ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है। अब आइए समझते हैं पेटीएम में 1 मार्च से क्या बदलेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवा रोक दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, फास्टैग अकाउंट के बैलेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसा ऐड नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक्सटर्नल बैंक से जुड़े वॉलेट और यूपीआई काम करेंगे, लेकिन वॉलेट में और बैलेंस ऐड नहीं कर सकेंगे। पेटीएम ऐप काम करता रहेगा।
आरबीआई के द्वारा ये बैन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए हैं, ना कि पेटीएम ऐप पर। अब आइए समझते हैं पेटीएम ने क्या कहा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन यानी ओसीएल ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए काम कर रही है और अब ये काम और तेज़ी के साथ किए जाएंगे। पेटीएम ने बयान जारी कर कहा कि हम एक पेमेंट्स कंपनी होने के नाते ओसीएल सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही नहीं बल्कि अन्य बैंकों के साथ काम करती है। हम इस प्रक्रिया को और तेज़ कर रहे हैं और जब से रोक लागू होगी तब तक हम पूरी तरह से बैंकों पर निर्भर हो जाएंगे। उतनी देर से इस वीडियो में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है, तो आइए समझते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है और इस पर आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा। ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट्स अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट देता है। 197 कम्युनिकेशन ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत साल 2017 में की थी। अब आइए समझते हैं आपके वॉलेट और यूपीआई का क्या होगा। 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये है कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट्स का भी इस्तेमाल होता रहेगा। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जा सकता है, यानी पैसा जमा नहीं कर सकते। लेकिन आपका अगर पहले से पैसा है तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं फास्टैग का क्या होगा। सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी कार के विंडशील्ड पर फास्टैग होता है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। हर टोल बूथ पर टोल फीस प्रीपेड वॉलेट के जरिए भरी जाती है। अब आरबीआई के नए फैसले के बाद 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टैग सर्विस से बचे हुए अपने बैलेंस का तो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे ऐड नहीं कर सकेंगे। अब आइए समझते हैं क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट स्वीकार करेंगे। जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी अन्य बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे। इसकी वजह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिसके जरिए वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं पेटीएम शेयर धारकों का क्या होगा। जब से आरबीआई ने पेटीएम को लेकर आदेश जारी किया है उसके शेयर के दाम गिरते जा रहे हैं और जानकार मानते हैं कि ये दाम और भी गिरेंगे। कई विशेषज्ञ कहते हैं इसका शेयर धारकों पर ज़रूर असर होगा। पेटीएम की 3 एंटिटी हैं और उसमें एक एंटिटी बंद होने वाली है, तो इसके मायने तो बड़े होने वाले हैं। लेकिन देखना ये होगा कि उनकी सबसे बड़ी सर्विस यानी पेटीएम वॉलेट और यूपीआई जारी रहेगी तो क्या वह गिरावट को थाम सकेगी। आइए लास्ट में अब समझते हैं क्या आरबीआई ने पेटीएम पर अचानक बैन लगा दिया। जी नहीं, आरबीआई ने इन्हें पहले से कई सारे नोटिस जारी कर रखे हैं।
पेटीएम पर कई आरोप लगते आ रहे हैं कि पेटीएम अपने यूजर्स का डाटा चाइना में शेयर करता है। इसका कारण ये है कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा की एक फर्म ANT की पेटीएम में 10% की हिस्सेदारी है। पेटीएम को RBI के द्वारा सालों से नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन पेटीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जिसके कारण RBI ने ये बैन लगाया है। खैर, मैं आपको बता दूं, ये बैन केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर है, ना कि पेटीएम ऐप के ऊपर। पेटीएम ऐप जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। अभी के लिए यहीं तक। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। धन्यवाद।